गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज से हमारी क्लासेस पुनः स्टार्ट हो रही है। अभी तक आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कुछ जो है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब पूरी उम्मीद यही है कि अब जो है आप लोगों की डेली क्लासेस होंगी और जो आप लोगों से वादा किया गया था, जैसे मेरी यूजीसी नेट के लिए क्लासेस होती है हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है जो आप सबके लिए कंपलसरी होता है, तो इसकी भी क्लासेस जो है आप लोगों की स्टार्ट होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों आप लोगों का जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। हिंदी साहित्य की मेरी क्लासेस होती हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे होता है, जैसे पॉलिटी है किसी का, या फिर हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, तो अलग अलग जो है टीचरों के द्वारा और भी हमारी क्लासेस करवाई जाएंगी। ठीक है। तो देखिए, हम जो है अपनी क्लास में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी आप लोगों का जो है बहुत लोगों ने एग्जाम दिया होगा। जो अभी पिछला एग्जाम हुआ है 18 जून को, जो कि कुछ कारणों की वजह से आप लोगों का री एग्जाम भी होगा। ठीक है। तो उस एग्जाम को दिया होगा, उसके पहले मैंने कुछ सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी जो है डिस्कस किया था। कुछ चीजें जो है आप लोगों की मैंने डिस्कस करी थी। आपका जो पूरा सिलेबस है, अपने सिलेबस से आप सभी जो है परिचित होंगे, ये मुझे जो है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब जो है देखिए, जो अभी आप लोगों का एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अभी आप लोगों का पुनः जो है एग्जाम होगा, महीने भर के अंदर जो है आप लोगों का दोबारा से एग्जाम होगा। ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे पहले तैयारी करी हुई है और इस बार का आप लोगों ने जैसे एग्जाम दिया हुआ है, तो पेपर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि क्या ट्रेंड है, किस हिसाब से जो है आजकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी को जो है आप लोगों को रोकना नहीं है। और अब जो है जितना आप लोगों के पास टाइम मिला है, ठीक है, तो उस टाइम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है बेहतर करने की कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने अपने सिलेबस में, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं, तो अपने सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो पूरा सिलेबस है हिंदी साहित्य का, तो 10 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है। अब ये पूरा जो आपका सिलेबस है 10 यूनिट में से जो आपका पहला यूनिट है, पहली यूनिट की अगर मैं बात करूं, पहली यूनिट है आपकी हिंदी भाषा वाली। ठीक है, भाषा विज्ञान वाली। तो उस यूनिट में आप लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें जो है व्याकरण की दी हुई है। व्याकरण में से अगर मैं बात करूं, नॉर्मल सा आपका जो है वर्ड व्यवस्था दिया हुआ है। ठीक है। तो वर्ड व्यवस्था से आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यहीं पर इसी यूनिट में ही आप लोगों का जो बोलियां है, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, और कहाँ पर जो है आपका कितने भाषा क्षेत्रों में जो है आपका हिंदी का विकास हुआ है, इस तरीके से आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें जो है आप लोग अपने फर्स्ट जो आपकी यूनिट है सिलेबस की, तो फर्स्ट यूनिट में आप लोग देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका सिलेबस है, तो इतनी सारी चीजें तो आपकी यूजीसी नेट में नहीं पूछी जाती है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे आप लोग जो है किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका जो है, जैसे अगर मैं बात करूं, जो आपके अलग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे आपका आरओ आरओ हो गया, इसके अलावा जो है यूपीपी हो गया, और जो जहां पर आपकी हिंदी व्याकरण आती है, ठीक है, उन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो ये सारे आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक को जो है आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज है, जितना आपके जो है यूजीसी नेट में जितना आपका जो है सिलेबस है, जो जितनी व्याकरण पूछी जाती है, वो मैं जो है यहीं पर आपको क्लियर कर दूंगी कि ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका जैसे आरओ है, या यूपीपी का जो आपका एग्जाम होता है, या फिर जो दूसरे आपके एग्जाम है जहां पर आपका हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो वहां पर मैं आपको बताते जाऊंगी जब हमारी अगली क्लासेस होंगी आगे। ठीक है। तो वहां पर मैं आपको बताते जाऊंगी कि कौन से टॉपिक से ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टॉपिक कहाँ से जो है, कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पर जो है आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अपने आगे आने वाली जो क्लासेस है वहां पर मैं बताती जाऊंगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको थ्योरी की क्लासेस भी मिलेंगी, इसके साथ साथ आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस भी आप लोगों को यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण की सबसे पहले अगर मैं बात करूं,
आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जैसे आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए आपका सिलेबस जानना जरूरी हो जाता है। आखिर आपका सिलेबस क्या है, कहाँ से जो है क्या आजकल का आप लोगों का ट्रेंड है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है ना। तो आप किसी भी जो है चीज की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सामने सिलेबस रखना है, सिलेबस को आपको देखना है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ना है, कहाँ से किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी व्याकरण की अगर मैं सिलेबस की बात करूं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले क्या क्या है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं ये पढ़ाऊंगी हिंदी भाषा का परिचय। ठीक है, अब हिंदी भाषा की परिचय की अगर मैं बात करूं तो यही पर आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब कई बार क्या होता है कि हिंदी भाषा की परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को जो है आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो विकास है, हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ है, किस आधार पर हुआ है, ये सारी चीजें आज हम कहाँ पर हिंदी भाषा का परिचय, इस पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा का परिचय जो है आप लोगों का ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हिंदी वर्णमाला। अब देखिए हिंदी वर्णमाला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो है आप लोगों की हिंदी वर्णमाला से, चाहे आपका जो अलग जो आपके जहां पर हिंदी व्याकरण आती है तो इन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो हिंदी वर्णमाला से आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ना इस टॉपिक की तो काफी लंबा टॉपिक है ये आपका। ठीक है, सारी चीजें जो है आप लोगों को मेरे साथ पढ़ते चले जाना है। ठीक है, सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों का सिलेबस जो है, जो भी आपका सिलेबस है वो कहीं भी जो है कुछ भी चीजें छूटने की कोशिश छूटने ना पाए। ठीक है, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो हिंदी वर्णमाला में जो है अब यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें, अब यहाँ पर क्यों कह रही हूँ कि काफी लंबा टॉपिक है, कई तरीके से जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, इस तरीके से अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सारी चीज, कंठ, तालव्य और मूर्धन्य, ये सारी चीजें, दंत, ओष्ठ, ये सब जो है आप लोग कहाँ पर हिंदी वर्णमाला में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। हिंदी वर्णमाला आपका अगला टॉपिक है जो कि कल की क्लास में ये हमारा हिंदी भाषा का परिचय आज कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला वाला जो आपका टॉपिक है कल की क्लास में जो है मैं इसको स्टार्ट करूंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका तीसरा आ जाता है संधि। अब देखिए संधि की अगर हम यहाँ पर बात करें, संधि में जो है आप लोगों की कौन कौन सी संधि है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें कहां पर हम संधि में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला है आपका शब्द रचना। इसके अलावा जो है संज्ञा, सर्वनाम वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, संज्ञा, इसके बाद जो है आपका सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और इसके बाद जो है आपका क्रिया विशेषण हो गया, अव्यय और वाच्य, निपात, काल, कारक, ये सब जो है आपका वाक्य और विराम चिन्ह है। देखिए विराम चिन्हों में से जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जितने भी टॉपिक है ना आप लोगों के, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को ये कंप्लीट करते हुए चलना है। साथ ही साथ जो है कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आप लोगों के, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारी चीजें बताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आप लोगों को आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस है, मैं सभी क्लासेस में जो है आप लोगों को बताते जाऊंगी कि इस जो है यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आरओ में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से, और अलग जो आपके अदर एग्जाम होते हैं उनमें जो है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है, और पढ़ना है यहाँ पर आपको वाक्य शुद्धि। अब देखिए वाक्य शुद्धि वाले अगर हम टॉपिक की बात करें ना, तो आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका यूपीपी का एग्जाम हो या फिर जितने भी जहां पर आपकी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है जिस एग्जाम में, या फिर अगर मैं आरओ की बात करूं, आरओ मैं बार बार इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैम आरओ के लिए आप हिंदी करवा दो, है ना। तो मैं जो है यहाँ पर आरओ के लिए अगर मैं बात करूं तो वाक्य शुद्धि, यहाँ से जो है आप लोगों को से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है विलोम शब्दों से अभी जो है भरपूर मात्रा में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
इसके बाद जो है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अलंकार्थी शब्द भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द, समास, अलंकार वगैरह और रस छंद। ठीक है, तो ये सब जो है आपको कहाँ पर पढ़ना है, आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी टॉपिक है आपके, ये जो है आप लोगों को पता होगा कि आखिर आपको अपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है हिंदी भाषा का परिचय। ठीक है, अब देखिए जैसे जब हम हिंदी भाषा की परिचय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हिंदी है, हिंदी का नामकरण कैसे हुआ है, किस आधार पर हुआ है, और हिंदी शब्द जो है कौन सी भाषा का शब्द, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, ये सारी चीजें आज हमें कहाँ पर, यहाँ पर आपका इस आज की ही क्लास में देखना है। ठीक है, तो देखिए हिंदी के नामकरण की सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिंदी का नामकरण जो है किस आधार पर हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी बात करें तो हिंदी जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी भाषा हिंदी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते, अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर आपको परेशान होने वाली जो है कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द क्यों कहा गया है। ठीक है, तो हिंदी जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि अगर हम प्राचीन काल की बात करें ना तो प्राचीन काल में जो है भारत में जो आने वाले लोग थे, ठीक है, आने वाले जो ईरानी थे, तो इन ईरानी लोगों ने क्या किया था कि सिंधु नदी और इस क्षेत्र के निवासियों की जो भाषा थी वो क्या हुआ करती थी, सिंधी भाषा हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो सिंधी है, तो सिंधी को जो है हिंदू नदी और हिंदी कहा गया। अब इसको कहा क्यों गया है, इसका कारण ये था कि जो फारसी में सा है, ठीक है, तो ये जो सा है और ये हा है, तो इस सा और हा के स्थान पर क्या उच्चारित किया जाता था, धा उच्चारित किया जाता था और दा उच्चारित किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो है इस प्रकार जो आपका हिंदी है, हिंदी का नामकरण जो है इस तरीके से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, हिंदी शब्द जो है वो सिंधु के आधार पर ईरानियों की देन है। ये आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि हिंदी शब्द जो है वो किसकी देन है, कि हिंदी शब्द जो है कौन सी भाषा से लिया गया है। ठीक है, हिंदी शब्द जो है किस भाषा का है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका सिंधु है, ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास जो ईरानी लोग हैं वो सिंधु नदी के आसपास जो है रहते थे। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है कि जो ये सा है, सा को हा और धा को जो है दा उच्चारित किया जाता था। इसी प्रकार जो आपका सिंधु है, सिंधु को क्या उच्चारित किया गया, हिंदू। ठीक है, क्योंकि सा को क्या मैंने बताया, सा को हा, तो जो सिंधु है तो सिंधु का क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। ठीक है, तो फारसी बोली जाती थी। ईरानी जो लोग थे, ईरानियों ने जो है जो पा और फा था, तो पा और फा को क्या बोलते थे, पा उच्चारित करते थे, पा बोलते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका फारसी है, फारसी का जो है क्या कहा जाता है, फारसी को पारसी कहा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी और इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कई बार जो है आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, हिंदी जो है मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हिंदी का जो हिंदी है आपका, तो सिंधु नदी के आसपास जो ईरानी लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है क्या किया कि जो सा है, सा को हा और धा को जो है दा उच्चारित करते थे। इस वजह से जो आपका सिंधु है, सिंधु का क्या हो जाता है, हिंदू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपका पा और फा है, पा और फा को जो है पा उच्चारित करते थे ईरानी लोग, इसी वजह से फारसी का क्या हो जाता है, पारसी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पा और फा को क्या उच्चारित करते थे, पा उच्चारित करते थे। ठीक है, तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इस तरीके से पूछा जाएगा कि हिंदी मूलतः जो है कौन सी भाषा का शब्द है, तो पारसी, ईरानी, पारसिया, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी हिंदी है, ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास के रहने
वाले जो ईरानी लोग थे वो क्या करते थे, सा को हा और धा को जो है दा उच्चारित करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपका सिंधु नदी के पास का स्थान क्या था, सिंधु। ठीक है, सिंधु प्लस स्थान की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ईरानी थे वो सा को क्या करते थे, हा उच्चारित करते थे, अर्थात हम कहेंगे कि सिंधु का क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। अब धा, ये जो धा है ना, इस धा की अगर हम बात करें तो जो ईरानी थे धा को क्या उच्चारित करते थे, दा उच्चारित करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका धा है, धा का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, अर्थात हम ये कहेंगे कि सिंधु का क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जैसे स्थान है, तो स्थान की अगर हम बात करें तो जो आपका स्थान है, स्थान यहाँ पर स्थान का क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका था है ना, था का क्या हो जाएगा, था को ता उच्चारित करते थे। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आधार पर ही जो है हिंदुस्तान नाम पड़ा है, जो आज जो है आप लोग बड़े गर्व से कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों से कभी पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो सिंधु प्लस स्थान के स्थान पर जो है आपका सिंधु का क्या हो जाता है, हिंदू हो जाता है। स्थान का क्या हो जाता है, स्थान हो जाता है। ठीक है, ये जो था है, था का क्या हो जाता है, ता हो जाता है। जो ईरानी लोग थे वो था को क्या उच्चारित करते थे, ता उच्चारित करते थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंधु प्लस स्थान का क्या हो जाएगा, आपका हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आधार पर ही हिंदुस्तान का नाम पड़ा है। और मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर बात करें, ये तो रही हमारी किसकी बात, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपका हिंदी का नामकरण किस आधार पर हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाषा की। आपकी भाषा क्या होती है, जैसे अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो जो आपकी हिंदी भाषा है, भाषा जो है वो संस्कृत की भास धातु से बनी है। यहाँ पर आपको भास धातु से बना है। ठीक है, जो आपका भास है, भास का क्या अर्थ होता है, प्रकट करना। क्या प्रकट करना, जो है अपना भाषा और जो है अपने विचार प्रकट करना। ठीक है, जिस भाषा के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो है हिंदी भाषा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अपने भाव और विचार, हमारे मन में जो भाव और विचार आ रहे हैं, उन भाव और विचारों को हमें क्या करना है कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास तक जो है हमें पहुंचाना है। अपने भाव और विचार जो है किसी दूसरे तक जो है प्रकट करना है। ठीक है, तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा जो है भाषा जो है संस्कृत की भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है क्या करना, प्रकट करना। अर्थात क्या प्रकट करना, अपने भाव और विचार प्रकट करना। ठीक है, और हमारी जो भाषा है ना, भाषा ही एक ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। और भाषा ही एक ऐसी चीज होती है, वो पशु और जो है सामाजिकता, पशु और मनुष्य में जो है ये क्या करती है कि अंतर स्पष्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है भाषा ही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर कोई मनुष्य है, जैसे अगर कोई मनुष्य की बात करते हैं तो कोई मनुष्य जो है वो समाज के कायदे कानून से अगर बाहर चला जाता है तो वो उसको जो है मनुष्य की श्रेणी में नहीं माना सकता। ठीक है, तो भाषा आपकी क्या होती है, सिंपल सा आपको ये ध्यान देना है कि भाषा जो है हमारी संस्कृत की भास धातु से बना हुआ है। भास का अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात क्या प्रकट करना, अपने भाव और विचार प्रकट करना। हमें अपनी बात को किसी तक पहुंचाना है तो हम किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम। भाषा ही हमारा एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति तक जो है अपने भाव और विचारों को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी का विकास क्रम। देखिए, हिंदी के अगर हम विकास क्रम की बात करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो हिंदी के अगर हम विकास क्रम की बात करें तो सभी भाषाओं की जननी आपकी क्या मानी जाती है? संस्कृत। अब यहाँ पर ये होता है कि कई बार आप लोगों से जो है उसका विकास क्रम दिया होता है, विकास क्रम पूछा जाता है कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो किस आधार पर किस तरीके से हुआ है, ठीक है, उसका समय भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम हिंदी की बात करें तो सभी भाषाओं की जननी, देखिए यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आप लोगों से यह पूछा जाता है कि हिंदी की जननी कौन है और इसके अलावा आप लोगों से यह पूछा जाता है कि हिंदी भाषा जो है वो कौन से अपभ्रंश से है, ठीक है, कौन से अपभ्रंश से जो है हिंदी का विकास हुआ है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो हिंदी भाषा की जननी है आपकी कौन? संस्कृत। और सभी भाषाओं की जननी है आपकी कौन सी? संस्कृत। क्योंकि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि हिंदी का जो विकास है वो किस आधार पर किस क्रम में हुआ है, तो सबसे पहले आपकी कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत का ही विकास होता है। सबसे पहले जो है क्या आती है? संस्कृत आती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संस्कृत में, अब यहाँ पर देखिए संस्कृत जो है ना आपका, तो संस्कृत में जो है आप लोगों से एक तो आपका लौकिक संस्कृत है, दो भागों में जो है इसको बांटा गया है। एक तो आपका लौकिक संस्कृत है और एक जो है आपका क्या है? एक जो है आपका वैदिक संस्कृत है, ठीक है। अब लौकिक संस्कृत कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके वेद पुराण वगैरह है वो सब आपके किसमें? लौकिक संस्कृत में मिलते हैं। और इसके अलावा जो आपके वेद पुराण के अलावा जो आपके जो है जैसे रामायण वगैरह है वो सब आपका किसमें मिलता है? ये सब जो है आपका मिलता है वैदिक संस्कृत में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पाली, पाली का संस्कृत के बाद जो है आपका पाली का विकास होता है। इसके बाद जो है आपकी कौन सी आती है? प्राकृत आती है। प्राकृत के बाद में अगर हम बात करें अपभ्रंश आता है आपका, और अपभ्रंश का ही जो है दूसरा रूप है आपका सौरसेनी। कहीं कहीं पर आप लोग जो है औहट्य भी देखेंगे, ठीक है, औहट्य नाम भी आप लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा जो है आपका लास्ट में हिंदी भाषा का विकास होता है। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा का विकास जो है किस आधार पर किस क्रम में होता है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया हिंदी भाषा के विकास क्रम में, जैसे मैंने आपको बताया संस्कृत। अब यहाँ पर अगर आप लोगों से समय पूछा जाता है ना, तो संस्कृत की अगर हम बात करें तो इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से जो है आपका 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का कहने का मतलब यहाँ पर ये है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है आपका किसका समय माना जाता है? संस्कृत का समय माना जाता है, जिसके अंतर्गत जो है आपका, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हो गया कौन सा? एक जो है आपका हो गया, एक मिनट, एक जो है आपका हो गया लौकिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत, और दूसरा जो है आपका हो गया कौन सा? वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो इसका समय कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से जो है आपका 500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब ये जो आपका लौकिक संस्कृत है ना, लौकिक संस्कृत में होता क्या है कि जो आपके वेद पुराण वगैरह है, ठीक है, तो वो सब जो है यहाँ पर आपका वेद पुराण वैदिक संस्कृत में मिलते हैं, और जो आपका रामायण वगैरह है वो आपको जो है लौकिक संस्कृत में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पाली की बात करें, देखिए जो पाली है ना, आप लोगों ने जो है भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा। तो पाली की अगर हम बात करें तो पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से जो है 1 ईस्वी तक माना गया। अब देखिए यहाँ पर 0 ईस्वी हो सकता था, लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं तो आपका जो है गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका पाली है, पाली का विकास की अगर हम बात करें, पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से जो है 1 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। अब पाली की अगर हम बात करें, जो हमारे बौद्ध ग्रंथ वगैरह है ना, तो बौद्ध ग्रंथ वगैरह सब आपके किस में मिलते हैं? पाली में मिलते हैं, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ ये सब जो है आपको किस में मिलते हैं? पाली में मिलते हैं। आज थोड़ा सा जो है राइटिंग का इशू हो सकता है, तो थोड़ा आप लोगों को मैनेज कर लेना है, क्योंकि यहाँ जो है मेरी डिजिटल बोर्ड में पहली क्लास है, इस वजह से थोड़ा सा जो है राइटिंग
हो सकता है कि समझ में ना आए आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राकृत, अब देखिए जब हम प्राकृत की बात करते हैं, प्राकृत का जो हमारा पाली है, पाली का समय मैंने आपको बताया क्या 1 ईस्वी तक। तो जो प्राकृत है, प्राकृत का समय कितना माना जाता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। अब यहाँ पर क्या चल रहा था आपका जो है ईसा पूर्व चल रहा था, अब यहाँ पर जो है आपका क्या चलेगा ईस्वी तक, ठीक है। तो जो हमारा प्राकृत है, प्राकृत में क्या होता है कि जो हमारे ग्रंथ जैन ग्रंथ हैं, ठीक है, तो जैन ग्रंथ ये सब जो है हमारा किस में मिलता है, जैन ग्रंथ हमारे मिलते हैं आपके किस में, प्राकृत में मिलते हैं, ठीक है। ये सब जो है हमारा किस में मिलता है, प्राकृत में मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपभ्रंश, अपभ्रंश का जो समय है वो आपका कितना माना जाता है 500 ईस्वी से तो जो है आपका 1000 ईस्वी तक माना जाता है, किसका, अपभ्रंश का समय, ठीक है। इसके अलावा अपभ्रंश का ही जो है आपका दूसरा रूप है सौर सैनी। इसी वजह से जो है कहा जाता है कि हिंदी जो है आपका, हिंदी की उत्पत्ति जो है किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। इसके साथ जो है आपका लास्ट है कौन सा, हिंदी। अब देखिए जब हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी का जो समय है ना वो आपका कितना माना जाता है 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक जो है आपका हिंदी का समय माना जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये रही जो है किसकी बात, हिंदी का विकास जो है किस क्रम में हुआ है, इस चीज को जो है मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया। अब यहाँ तक जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर बात करते हैं लिपि। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आज की क्लास में बताया कि हिंदी भाषा का जो परिचय है ना उसके बारे में जो है आज की इस क्लास में हमें चर्चा करना था। तो लिपि के बारे में बात करें, देखिए जैसे हमने जो है हिंदी के नामकरण की बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने हिंदी भाषा के बारे में बात कर लिया कि हिंदी भाषा का विकास जो है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है कैसी हुई है, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर है आपका लिपि। लिपि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा की लिपि है आपकी कौन सी, देवनागरी, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के बारे में जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए कोई भी भाषा की अगर हम बात करें, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका अंग्रेजी हो, या फिर जो है कोई आपकी दूसरी भाषा हो, ठीक है, तो प्रत्येक भाषा की जो है अपनी अलग अलग जो है लिपि होती है। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा की लिपि है हमारी कौन सी, देवनागरी लिपि। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे आपका संस्कृत है, संस्कृत की जो आपकी लिपि है कौन सी है, देवनागरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपकी मराठी है, गुजराती है, मराठी गुजराती की लिपि भी आपकी कौन सी है, देवनागरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंजाबी की, पंजाबी भाषा जो है आपकी पंजाबी की लिपि है कौन सी, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी की लिपि है आपकी कौन सी, रोमन लिपि। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए जो है कोई ना कोई चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। और वो अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं ना तो वो चिन्ह आपके कौन से हैं, जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटा आ बड़ा आ, जो आप मात्राएं वगैरह पढ़ते चले आ रहे हैं ना, जो काका काका पढ़ते चले आ रहे हैं, वही चिन्ह जो है यहाँ पर आपके हिंदी भाषा में निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, और उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। और इसके अलावा अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए तो मराठी की लिपि भी जो है आपकी कौन सी है, देवनागरी है। गुजराती की जो है आपकी देवनागरी है। संस्कृत की भी जो है आपकी देवनागरी है, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि का जन्म जो है कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। इस चीज को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, जैसे मैंने आपको लिपि के बारे में डिस्कस किया तो क्या बताया कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अपनी एक जो है लिपि होती है, ठीक है। अब उस लिपि की बात करें, जैसे हम जो काका गागा है ये लिखते हैं ना, ये आपके जो है यही आपकी क्या है, लिपि है। तो हिंदी भाषा के लिपि के चिन्ह यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या कर लेना है, चिन्ह कर लेना है। ये पीपीटी बनाते
समय जो है ऐसा हुआ है। तो देखिए हिंदी भाषा के अगर हम चिन्हों की बात करें, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि के चिन्ह है वो कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग जो है बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मात्राएं वगैरह हैं जो आपके स्वर और व्यंजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना, जो कि कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके अगर हम स्वरों में बात करें, ठीक है, किसमें बात करें, स्वरों में बात करें, तो स्वर में जो है आपके 11 चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप लोग जब ये स्वर पढ़ते हैं ना, तो स्वर में आप लोग जो है कहीं ना कहीं 13 मात्राएं पढ़ते हैं, 13 स्वर पढ़ते हैं, कहीं जो है 11 पढ़ते हैं, कहीं जो है आप लोग 10 पढ़ते हैं। तो वो किस आधार पर है, देखिए अगर हम जब मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी आप लोगों को वर्ड व्यवस्था, तो वहां पर मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके स्वर है, तो स्वर जो है आपके कितने हैं, 11 स्वरों की संख्या मानी गई है। और हिंदी भाषा में अगर मैं स्वरों की बात करूं ना, तो हिंदी भाषा में मूल रूप से जो है आपके 11 ही स्वर हैं, ठीक है, 11 स्वर है। इसके अलावा जो है 2 आपकी अयोग्य ध्वनियां हैं जो कि इसमें नहीं ली गई हैं। और अगर आपसे ये कभी पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर हैं, तो आपको बताने हैं 13 हैं, ठीक है। जो आपके 2 अयोग्य ध्वनियां है ना वो उसमें जोड़ दी गई है, इस वजह से उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। लेकिन हमें किसकी बात करना है, हमें तो बात करनी है हिंदी की। इस वजह से हिंदी भाषा में अगर हम स्वरों की बात करें तो कितने हैं, 11 है, हमारी मूल रूप से 11 स्वर है। अब कई बार क्या होता है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों से अलग अलग तरीके से जो है पूछे जाते हैं, बहुत डीप में जाकर के आजकल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से जो है मात्राओं के आधार पर भी पूछा जाता है कि मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मात्राओं के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 होती है, ठीक है, जो कि कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये आपके जो है 11 स्वर हैं। इसके अलावा अगर हम व्यंजनों की बात करें, व्यंजनों में से आपके कौन कौन से हैं, कितने जो है आपके व्यंजन होते हैं, जो आप काखा गाघा वगैरह लिखते हैं ना, ये सब जो है आपके क्या है, ये सब आपके जो है व्यंजन है। तो यहाँ पर जो है जैसे आपका का हो गया, खा, गा, घा और का, तो ये, इसके अलावा जो है आपका चा, छा, जा, छा और इया, चा, का, चा, आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। पहले आपको देखते जाना है। तो ता, था, ता, था, ना, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके जो है व्यंजन है। अब यहाँ पर यही आपके जो मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक भाषा को, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए जो है कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो ये हमारे जो है ये लिपि के चिन्ह जो है निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो इन्हीं के माध्यम से जो है हम कोई भी शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह जो है निर्धारित किए जाते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में जैसे आप लोग ABCD वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो सब जो है इंग्लिश में लिए गए हैं, ठीक है। इंग्लिश के जो है आप लोगों की जो देवनागरी जो आपकी जो है रोमन लिपि है, तो रोमन लिपि के वो आपके शब्द हैं। लेकिन ये हम जो है यहाँ पर देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं, तो ये जो है आप लोगों के लिपि के चिन्ह जो है ये निर्धारित किए गए हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, अब आप लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका जो है स्वर और व्यंजन, जो आपकी वर्ण व्यवस्था है ना, उसकी हम कल चर्चा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो है 11 संख्या बताई। इसके अलावा जब आप यहाँ पर जो है व्यंजनों की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोग कहीं कहेंगे कि जो है इनकी संख्या इतनी होती है, कहीं जो है कुछ लोग कहेंगे कि इनकी संख्या जो है 33 होती है, कुछ लोग कहेंगे कि इनकी संख्या जो है 35 होती है, कुछ लोग कहेंगे जो है 52 होती है, कुल मिलाकर के ठीक है 44 होती है। तो ऐसे जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस आधार पर कैसे कैसे संख्या जो है किनकी कितनी होती है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये इतनी सारी चीजें जो है आप लोगों को जो आज की क्लास में पढ़ाई गई है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसमें से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जो भी आपकी पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मिल जाएगी, वीडियो के नीचे आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को, और जो क्लासेस का टाइम है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लास का जो है क्या आपका टाइम रहेगा। ठीक है, अब जो हमारी क्लासेस होंगी, हिंदी व्याकरण की भी क्लासेस होंगी, इसके साथ साथ जो हमारी नेट और टीजीटी पीजीटी के लिए जो क्लासेस चलती थी वो क्लासेस भी जो है आप लोगों की होंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों की फर्स्ट पेपर की भी क्लास होगी यूजीसी नेट के लिए। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सारी क्लासेस जो है आपकी यहीं पर करवाई जाएंगी और बहुत बढ़िया तरीके से अब जो है सारी चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।